हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 16 से 20 में काफी ज्यादा धुआंधार बैटल्स होने वाली हैं, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम आस्था और यूनो को देखते हैं, जो कि छोटे होते हैं, और यहाँ पे ये लोग वादा करते हैं सबसे ताकतवर बनने का और सबकी रखवाली करने का। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मिमोसा के ऊपर अटैक हुआ होता है एक डायमंड गाय की तरफ से। दूसरी तरफ अब्बेस से फाइट कर रहा होता है लकी, और लकी अचानक से कंट्रोल खो देता है। और हम देखते हैं कि वो पास्ट में याद कर रहा होता है कि उसकी माँ जो थी उसमें चाटे चाटे बरसाती थी और कहती थी कितना अजीब है तू, कभी रो लिया कर, कभी कुछ और कर लिया कर, हमेशा हंसता रहता है पागलों की तरह। और हम लोग को देखने मिलता है कि वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसने नोबल्स को हराया होता है जिस तरीके से यूनो ने हराया होता है। सब लोग इससे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, और इसकी माँ को इस चीज के लिए लेकर प्राउड हो रहा था। लेकिन इसकी ये जो साइकोलॉजी थी जिसमें ये हंसता रहता था, उसको लेकर दुख होता था। लेकिन इसकी माँ ने बोला था कि तू कभी किसी पर विश्वास मत करियो, तू बस अपने आप को ताकतवर बनाइयो अपनी पावर के हिसाब से। तो वो बात इसके दिमाग में घर कर जाती है। हम लोग देखने के लिए मिलता है कि ये सीधा अब्बेस के ऊपर टूट पड़ता है। अब्बेस भी कह रहा होता है फिर से चालू हो गया तो कह रहा होता कि हाँ मैं ताकतवर हूँ इस वजह से। तभी वो कहता है थिक स्मोक, और थिक स्मोक का इस्तेमाल करके वो लक्की को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और बाइंड करना स्टार्ट कर देता है। इधर से लक्की हिल नहीं पा रहा होता, दूसरी तरफ डायमंड गाय के बारे में बता रहा होता है कि वो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि मिमोसा जो होती है वो अपना फ्लावर गार्डन का इस्तेमाल करके अपने आप को रिकवर कर रही होती है। इधर से कार्लोस और यूनो के बल्कि बच्चे होते हैं, और यहाँ पर कार्लोस कह रहा होता है कि तू कौन है, तो वो बताता है कि वो डायमंड किंगडम से। वो यहाँ पर सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो कार्लोस कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से आस्था और नोलन जो होती है वो भागते हुए जा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द हम वहां पर पहुंचना होगा यूनो वुनो से पहले, और हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। तभी वो कह रहे होते हैं कि वैसे कैप्टन ने हमें बोला है कि हमें सब लोगों का ख्याल रखना है। तो आस्था वही याद करता है जो बचपन में वादा किया था कि अपने दोस्तों का ख्याल रखना। इधर से सीन आता है लकी की तरफ, जिसके अंदर लकी अपनी माँ की बात को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपनी ताकत के ऊपर रिलाई करके उसका हराना होगा। लेकिन माँ, मैं हारने वाला हूँ क्या। सीन इधर से आता है कार्लोस की तरफ, जिसके अंदर कार्लोस जो होता है वो कह रहा होता है कि यूनो तू जा मिशन कंप्लीट कर, मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ। और हम लोग को देखने मिलता है कि कार्लोस अपना आयरन मैजिक का इस्तेमाल करके अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से फिर एबेस जो होता है वो मारने वाला होता है लकी को, लेकिन तभी यहाँ पर आस्था की एंट्री हो जाती है और आस्था अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है यूनो की एंट्री हो जाती है और यूनो भी यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से अब्बेस कह रहा होता है तू कौन है, उधर से वो कार्लोस कहता है तू क्यों आया। इधर से आस्था उधर से यूनो दोनों कहते हैं कि हम अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देते। इधर से सीन बदलता है दोबारा से, हम लोगों को देखने को मिलता है कि वही सीन थोड़े बहुत रिपीट हो रहे थे, जिसके अंदर कार्लोस बोलता है कि तू यूनो यहाँ से भाग जा, तू जाके मिशन कंप्लीट कर, मैं इसको यहाँ पर अकेला संभालता हूँ। दूसरी तरफ अब्बेस मारने वाला होता है लकी को, तभी यहाँ पर आस्था की एंट्री हो जाती है, दूसरी तरफ यूनो की एंट्री हो जाती है। इधर से यूनो और आस्था दोनों कह रहे होते हैं कि हम अपने दोस्तों को कभी अबैंडन नहीं करते। दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से लकी जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या क्या मैंने अपना वादा तोड़ दिया अपनी माँ से, जो मुझे करना था, तुम लोग पीछे हट जाओ। और सीधा वो टूट पड़ता है एबेस के ऊपर। और हम देखते हैं एबेस जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, वो इधर से इधर ट्रेवल करके बच रहा होता है, क्योंकि इधर से लक्की के सांस के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा ढंग से। तो भी एबेस जो होता है वो चारों तरफ से इनको स्मोक प्रिजन के अंदर डाल देता हूं। हम लोग देखते हैं कि इधर से आस्था कह रहा होता कि तू हम लोगों के ऊपर विश्वास कर या मत कर, लेकिन तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे बचाऊंगा। इधर से लक्की जो होता है वो कह रहा होता कि मेरी माँ ने बोला था कि मैं अकेले कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास दोस्त तो है ना, माँ मुझे माफ कर देना, शायद अब मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, अपने दोस्त के साथ लड़ूंगा। और हम लोग देखते हैं आस्था जो होता है वो एंटी मैजिक का इस्तेमाल करके सारे स्मोक को काट देता है, लेकिन फिर अब्बेस जो होता है वो फिर से यहाँ पर स्मोक प्रिजन बना देता है थिक वाला। इसकी वजह से हमारे तीनों बंदे इसी के अंदर अब फंस चुके हैं। इधर से हम देखते हैं यूनो जो होता है वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है और कहता है डुअल स्पेल, एक तो स्पैरो बनाता है और दूसरे में ब्लेड्स बनाता है, और दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और कहता है कि तेरा खेल खत्म हुआ मेज। और इधर से हम लोग को मिलता है आस्था जो होता है वो कह रहा था कि अबे हम लोग क्या करें, अब मैं इस स्मोक को कितना काटूं, मैं थक गया हूँ। जैसे नोले भी अपना मैजिक इस्तेमाल कर, जैसे लक्की भी जो होता है वो चिड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग को देखने को मिलता है आस्था जो होता है वो स्मोक को अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। और जैसे नोले भी कह रही होती है कि ज्यादा देर हम रहे तो सांस से ही मर जाएंगे। इधर से लकी जो होता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं कि एबेस जो होता है उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, और लकी को ये चीज समझ में आने लगता है कि वो हमारे मानास को रीड कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे पता चल गया हमारा लोकेशन कहाँ है। और फिर तभी लकी जो होता है वो रैक्सल अटैक करना स्टार्ट कर देता है, दर दर दर। वो कहता है अच्छा रैपिड फायर नहीं कर पाएगा कुछ, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है नीचे से स्मोक में से कोई निकल आता है, वो होता आस्था, और एक फटका मारता है अपनी तलवार का और वो उड़ता हुआ जाता है। फिर बताया जा रहा होता है कि हम लोग रैपिड अटैक करेंगे, जिसमें नॉलेज जो होती है वो अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके आस्था को तेजी से लॉन्च करेगा, जो कि आस्था के अंदर माना नहीं है तो वो उसको महसूस नहीं कर सकता, और वो फटका देगा और वो कर भी देते हैं और इनका प्लान कामयाब भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो यूनो ने यहाँ पर डुअल मैजिक इस्तेमाल किया था भाई, डायमंड मेज ने एक बार में चकना चूर कर दिया होता, और इधर से यूनो की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है और उसने एक बहुत बड़ी तलवार बना ली होती है यूनो को खत्म करने के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो एबेस होता है वो कह रहा होता है कि मैं इन बच्चों से हार गया, और कभी वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है तो कहता है नहीं मेरी हड्डी टूट गई, शायद मेरी रिब्स भी टूट गई हैं, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ,
मुझे लगता है कि ये लड़का मुझे खत्म कर देगा, ये एंटी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, कमाल की तलवार है इसकी तो। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कहता है कि अब मुझे स्पेल इस्तेमाल करना होगा सबसे, भागो। और भाई वो एक ट्रेन बना लेता है और भागना स्टार्ट कर देता है। इधर से लकी कहता है तू मेरे से तेज नहीं हो सकता। भाई वो बिजली है, वो भागना स्टार्ट कर देता है, वो भाई और भी तेज करना स्टार्ट कर देता है वो, और फिर चाहता है स्मोक फैला देता है, जिसकी वजह से लक्की के आंखों के ताब से वो गायब हो जाता है। इधर से आस्था और नोले भी भाग भाग के आते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते इधर। तभी वो कहता है अरे यार वो निकल गया, लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं, उससे भी ताकतवर यहाँ पर कोई है, मुझे महसूस हो रहा है। वो कहते हैं कि अब हमें जल्दी से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। वो निकल जाते हैं और हम देखते हैं अभ्यास कर रहा होता है कि डायमंड मेज तुझे ही ये करना होगा, और हम लोगों को देखने को मिलता है जो डायमंड मेज होता है उसकी गिमोर जो है वो ऐसा लग रही है कि वो दो बुकों को फाड़ के एक बनाया गया है। और कार्लोस जो होता है वो उसकी पावर को देख रहा होता है, और फिर बताया जाता है कि डायमंड किंगडम जो है वो आर्टिफिशियली अपने पास सबसे ताकतवर सोल्जर बनाता है, उसके अंदर वो मैजिकल इम्प्लांट्स करता है। और कार्लोस ये बता रहा होता है मैं तो सोचता था कि ये सब केवल एक अफवाह है, लेकिन मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है ये सच है। इधर से मिमोसा जो होती है अपने आप को रिकवर कर रही है। इधर से हम लोग देखते हैं कि कार्लोस जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं यूनो को अकेला नहीं लड़ने दूंगा, और वही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि डायमंड मेज जो होता है वो अपना एक क्लोन बना लेता है, और अपने क्लोन से ही उसके पावरफुल अटैक को तोड़ देता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ओपी है वो। और फिर वो कह रहा था कि अब तेरा खेल खत्म हुआ लड़के। और हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ी तलवार जो उसने डायमंड की बनाई होती है वो सीधा स्लैश कर देता है यूनो के ऊपर, लेकिन यूनो जो होता है वहां से कूद के बच जाता है। यूनो अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन उसकी तलवार के जैसे ही वो टकराती है तो उसका मैजिक नैलिफाई हो जाता है। यूनो जो होता है इधर उधर भाग भाग के बचने की कोशिश कर रहा होता है, और वो बार बार अटैक पे अटैक कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कमजोर मारे जाते हैं और ताकतवर हमेशा सर्वाइव करते हैं, मतलब उसकी आइडियोलॉजी क्लियर है। इधर से यूनो कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं तेरे से। वो कहता है कि नहीं, हार मान ले। लेकिन तभी यूनो जो होता है वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से यही लाइन वो आस्था को बोलता था, लेकिन आस्था हमेशा कहता था कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, तो वो भी कहता कि मैं हार नहीं मानूंगा। और वो सीधा फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है दोबारा से। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीधा यूनो के ऊपर तलवार लगने वाली होती है। अब न मिमोसा न कार्लोस कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है आस्था की एंट्री होती है, एक ही तलवार के अंदर एंटी मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी तलवार का चकनाचूर कर देता है। वो कहता है कि तूने हाथ कैसे लगाया मेरे भाई को। फिर से यही सीन थोड़ा बहुत रिपीट होता है, जिसके अंदर यूनो के ऊपर हमला होने वाला था। आस्था मारते ही उस तलवार को तोड़ देता और कहता कि मेरे भाई के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश भी कैसे की तूने। और फिर वो यूनो की तरफ देखता और कहता कि तेरे ऊपर फिर से एक कर्ज चढ़ गया मेरा भाई। तो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है ना, ज्यादा मत बोल, वैसे भी मैं बचने वाला था उससे। तो भी हम देखते डायमंड गाय कह रहा था कि अब क्या बकवास कर रहे हो, इधर फाइट कर रहे हैं हम लोग। तो भी वो कहता है इधर से अच्छा। तो भी हम देखते कार्लोस जो होता है वो आस्था की ताकत को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तलवार तोड़ दी उसने। और तभी कार्लोस के ऊपर अटैक होने वाला होता है क्लोन से, लेकिन तभी वहां पर लकी आ जाता है और लकी उसे बचा लेता है। वो कह रहा था कि अबे तू तो लकी था सरफिरा है। तो कहता है हाँ हाँ मैं वही हूँ। तभी इधर से मिमोसा पड़ी होती है, तभी यहाँ पर नौले आ जाती है और अपना वाटर बैरियर बना के मिमोसा की रक्षा करना शुरू कर देती है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है डायमंड गाय जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम दोनों को तो मैं चकनाचूर कर दूंगा, और बहुत सारे क्लोन बना लिए होते हैं उसने और आस्था के ऊपर छोड़ दिए होते हैं। और आस्था जो होता है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके सारे बंदों को तोड़न तोड़ लग रहा होता है, और फिर बहुत ही तेजी से जाता है और सीधा एक अटैक करता है डायमंड गाय के ऊपर। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत ही तेज जाकर दीवार में घुस जाता है धड़ाक देनी सी। तभी वो कहता है कि अब तू नहीं बचेगा, और उसके ऊपर अपनी उंगलियों से मतलब डायमंड्स निकाल के अटैक करता है। तभी आस्था कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं वो फिर से एक शॉट मारता है, और इधर से लकी जो होता है बहुत ही तेजी से ट्रेवल करता हुआ जाता है, जितने भी क्लोन होते हैं उन सबको तोड़ता हुआ जाता है, और वो बंदा वहां पर नॉकआउट हो चुका होता है। इधर से कार्लोस कह रहा होता है क्या हमें ब्लैक बुल वालों ने बचाया, ये तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती वाली बात हो गई, मेरा तो मूड ही खराब हो गया यहाँ पर। फिर वो नोएले को कह रहे होता है कि नोएले तूने तो काफी अच्छा काम किया है, लेकिन इनका क्या बोलूं मैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उस डायमंड गाय की गिमोर जो होती है वो चमकने स्टार्ट हो जाती है, पानी के नीचे से निकल के आता है बहुत ही बड़ा फोमटन है, और हम लोगों को देखने मिलता है चारों तरफ डायमंड ही डायमंड होते हैं। और उन डायमंड का एक आर्मर बना के वो बाहर निकल कर आता है सीधा आस्था के ऊपर हमला करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं सारे के सारे लोग जो होते हैं वो बैक ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा आर्मर बना के आया होता है, और आते ही आस्था को एक फटका दिया होता है, जिससे कि आस्था जो होता है वो नॉकआउट हो जाता है, उसकी बॉडी में से खून ही खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। कार्लोस कहता है कि ये तो गया, लेकिन देखते हैं मिलता है कि आस्था धीरे धीरे खड़ा होता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा किसी भी कीमत के ऊपर। इधर से कार्लोस कह रहा था कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि जो डायमंड गाय होता है वो किसी लड़की को याद कर रहा होता है, और वो यहाँ पर एक चीज रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, कमजोर हारते हैं ताकतवर जीतते हैं, कमजोर हारते हैं ताकतवर जीतते हैं, तो अब मरने की बारी तेरी है लड़के। तभी हम देखते हैं आस्था एक फटका देता है उसे खींच कर बहुत ही खतरनाक वाला, और हम लोग देखते हैं एक ही फटके के अंदर उसे नॉकआउट कर देता है, और वो बंदा यहाँ पर हार जाता है। और यूनो याद कर रहा होता है कि जब आस्था को वो हरा रहा था तो आस्था ने बोला था तुझे एक हिट जरूर मारूंगा, और वो एक हिट मार देता। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कार्लोस जो होता है वो उसके गिमोर को रख लेता और कहता है कि
हमें इसकी घीमोर को पकड़ना होगा और अब इस बंदे को भी हमें कैद करना होगा। और उसको कैद कर लिया जाता है, लोहे के जंजीरों में बांध के उसे अच्छी तरीके से बंद कर दिया जाता है। और सारे के सारे बंदे जो हैं अब वो रिकवर कर चुके होते हैं इधर से, बस आस्था का ही ग्लोब फटा हुआ है। अब वो कह रहा था कि यार ये फट गया, मेरे को तो इतनी मुश्किल से मिला था। तो यहाँ पर लकी कहता है कि वेनेसा जो है वो सील लेगी, टेंशन मत ले। इधर से कालो जो होता है वो कह रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो टेक्निकली हम पहले यहाँ पर आए तो हम लोग यहाँ पर जीत हासिल किया, लेकिन तुम लोगों ने हमारी लड़ाई में मदद की है, इस वजह से मैं तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा इसमें दूंगा जरूर डंजन के अंदर। आस्था कहता है ओए चश्मे से ज्यादा मत बोल वरना एक चाट में सुला दूंगा तेरे को। दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। इधर से यूनो कहता है लड़ते ये हैं, सर में दर्द हमारे होता है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि चलो अब इसको खोला जाए। तो इधर से ये कह रहा होता है कि कैसे खोले, तो आस्था कहता है तोड़ दे क्या। तो यहाँ पर लक्की जो होता है वो जाके छूता, कहता है कि ये मैजिक से बना हुआ है, तो आस्था तू काट सकता है इसे। और आस्था हम लोग को देख नहीं मिलता, वो काट देता है उस दरवाजे को। वो काफी ताकतवर दरवाजा होता तब की, और अंदर हम देखते हैं सोना चांदी सब कुछ होता है। यहाँ पर तो आस्था देख के पहली बार शॉक हो जाता है, क्योंकि इतना सारा पैसा भाई पहली बार देखा उसने अपनी जिंदगी में। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूनो को कुछ अजीब सा कुछ लाइटिंग से मिलता है और उसके अंदर कुछ बॉल सी उड़ती हुई निकल जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं बाकी सारे लोग जो होते हैं वो सारे सामानों को देख रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि क्या क्या है। यूनो जो होता है वो उस बॉल का पीछे करते हुए जाता है, तभी हम देखते हैं कि वो एक स्क्रोल के पास जाके फट जाती है। यहाँ पर यूनो उस स्क्रोल को पकड़ता है और जैसे ही उसको खोलता तो हम देखते हैं उसमें कुछ लिखा होता है और अचानक से उसके अंदर से लाइटिंग निकलनी स्टार्ट हो चुकी है, ग्रीन ग्रीन सी। और जैसे ही लाइट खत्म होती है तो देखने नहीं मिलता, सब कुछ मिट चुका है। यहाँ पर यूनो से बोला जाता है इसमें क्या था, वो कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं लिख रहा है इसके अंदर। तो कहता है कि कोई बात नहीं। इधर से हम लोग देखते हैं नेहरू जो होती है वो आस्था को मारते मारते किसी एक चीज के पास लेकर आई होती है, जो कि एक शील्ड जैसी दिखाई दे रही है। आस्था कहता है ये क्या चीज है। दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है इधर से कालो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये गिमोर कितनी अजीब है, ऐसा लग रहा है दो गिमोर को एक बनाया हुआ है। जैसे वो सोच रहा होता है तभी हम देखते हैं वो गिमोर जो होता है वो चमकनी स्टार्ट हो चुकी होती है, बाहर से बहुत ही खतरनाक आवाज निकल के आती है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डायमंड गाय जो होता है वो फिर से उठ चुका है और सारे बंदों को फ्रीज कर दिया, मतलब यूनो, लकी और कालोस को, इन सबको फ्रीज कर दिया। और उसकी बंदे के अंदर से फ्लेम निकल रही है जिसको रिकवरी फ्लेम्स कहा जाता है। और यहाँ पर 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि केवल 4 ही एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से केवल एक एलिमेंट पर कोई बंदा कंट्रोल कर सकता है, ना कि 2 पर, फायर, विंड, लाइटिंग एंड वाटर। लेकिन ये बंदा दो एलिमेंट्स को कैसे कंट्रोल कर पाता है। हाँ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मिक्स मैच करके बनाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक ही लड़की को याद कर रहा होता है और वो लड़की कहती है कि तू ही जीतेगा। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि इधर से मिमोसा वगैरह सब भागना स्टार्ट कर देते हैं और इधर से नोएले को चांटा दे देता है भर के, भाई नोएले के खून हो जाता है। इधर से आस्था बहुत ही तेजी से ट्रैवल करके उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देता है और मारने के लिए उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि तू तेज ब्लेड से कैसे बचेगा, और वो तेज ब्लेड से मारता रहता है और आस्था को मार के दूर कर देता है। हम लोग देखते हैं आस्था दीवार तोड़ के पार हो जाता है और फिर वो फिर से उस लड़की को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ही जीतूंगा, कुछ भी हो जाए, कमजोर मरते हैं, ताकतवर जीतते हैं। तो उधर से नोएले को मिमोसा जो है वो ठीक कर रही होती है और इधर से सारे बंदे फंसे हुए हैं। इधर से मिमोसा जो होती है वो अपना सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, जो गार्डन ऑफ द रिकवरी है, वहां पर वो कर रही होती है इस्तेमाल। और फिर वो याद करना स्टार्ट कर देती है किस तरीके से नोएले और मिमोसा जो है वो बचपन से ही फ्रेंड है, मतलब कजन्स है, तो इस वजह से फ्रेंड्स बने हुए हैं। मिमोसा पहले बहुत ही अजीब थी और नोएले काफी ज्यादा समझदार थी, लेकिन बड़े होते होते ये रिवर्स हो गया, जिसके अंदर नोएले जो होता है अपने मैजिक को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही और मिमोसा जो होता है हाई लेवल का रिकवरी मैजिक इस्तेमाल कर पा रही होती है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब नोएले को धिक्कारते हैं और नोएले जो होती है वो छुप छुप के इसकी ट्रेनिंग को देख रही होती है और कह रही होती है कि अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो मैं कब का हार मान चुकी होती है। लेकिन नोएले हार नहीं मानती है। इधर से ये डायमंड गाय होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है मिमोसा को खत्म करने के लिए। फिर से हमारे 3 बंदे जो कैद हैं वो कह रहे होते हैं कि काश थोड़ा सा टाइम मिल जाए हमें। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता, आस्था जो होता है वो पड़ा होता है और वो देख रहा होता है कि किस तरीके से वो डायमंड कहा जा रहा है मिमोसा को मारने के लिए। और यहाँ पर इसकी तलवार पड़ी होती है, तभी जो नोरो होता है वो उसकी तलवार के ऊपर बैठता और कह रहा होता है कि पीछे देख, और जैसे पीछे देखता तो एक और तलवार होती है। आस्था कहते हैं ये किसकी है, लेकिन हम लोगों को दिन मिलता वो लड़का फिर से उस लड़की को याद कर रहा होता है और वो सीधा अब मिमोसा को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं आस्था की एंट्री हो जाती है। आस्था अपनी तलवार का इस्तेमाल करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि तू इतना तेज कैसे हो गया। हम लोग देखते हैं आस्था की तलवार जो है ये दूसरी वाली है, ये काफी लंबी तलवार है और वो अटैक पे अटैक कर रहा होता आस्था, और वो कह रहा होता कि मैं किसी भी कीमत पर तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने नोएले को चोट कैसे पहुंचाई, और मारता चला जाता। हम लोग देखते हैं इधर से मिमोसा उसको रिकवर कर रही होती है, जिसके अंदर नोएले जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो वो कहती है आस्था मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आस्था की तलवार जो होती है वो वाटर मैजिक को कहीं से एब्जॉर्ब कर लेती है और आस्था एक फ्लैश मारता है दूर से, भाई उस बंदे को उड़ा देता है और उसने मैजिक का इस्तेमाल किया होता है। इसका मतलब जो इसकी तलवार है वो मैजिक को सक कर सकती है दूसरों की। पावरफुल तलवार है यार ये तो काफी। हम देखते हैं डायमंड गाय जो होता है वो दूर जाके गिरता है। इधर से यूनो वगैरह देखने के लिए मिलते हैं जो कि सबके सब शॉक्ड हो रहे होते हैं और आस्था कहता है कि मैं जीत गया। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पेट में ब्लेड बढ़ चुका होता है और वो धीरे धीरे करके नॉकआउट हो जाता है यहाँ पर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में आस्था जो होता है वो नॉकआउट हो जाता है। इधर से नॉलेज होती है वो कह रही होती है मिमोसा जाके उसकी हेल्प कर, मेरे को छोड़ दे। जैसे मिमोसा जो आती है आस्था को पूरी तरीके से रिकवर करने की कोशिश करती है। हम लोग देखते हैं जो डायमंड मेज होता है वो नॉकआउट पड़ा होता है और उसके साथ जो लड़की होती है उसका नाम होता है फाना, और उससे बात कर रहा होता है और वो कह रही होती है कि हम लोग जब यहाँ से बाहर जाएंगे हम सबसे ताकतवर सोल्जर्स होंगे, फिर हम लोग अपने डायमंड किंगडम की रखवाली करेंगे, हम लोग हमेशा आजाद रहेंगे, अच्छी तरीके से जिएंगे। बस आज का लास्ट टेस्ट है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है जो टेस्ट होता है इसके अंदर बताया जा रहा होता है कि सारे के सारे बंदे जो हैं वो
वो लड़ाई करेंगे और जो आखिर तक सर्वाइव करेगा वही आजाद होएगा। हम लोग देखने मिलता है कि इधर से ये गाय जो है वो सारे बंदों को मार रहा होता, तभी फना उसके सामने आ जाती है और कहती है कि अब तुझे मरना होगा। और हम देखते हैं वो अनकॉन्शियसली फना को ही खत्म कर देता है, अकेला सर्वाइवर होता है इस गेम का। और फिर दो लोगों की आवाज आती है जिसके अंदर कह रहे होते हैं कि ये दोनों बच्चे आखिर तक बचे थे और दोनों दोस्त थे, तो एक काम करते हैं इस लड़की की पावर इस लड़के के अंदर डाल देते हैं और दोनों की गिमोर को जोड़ देते हैं, और वही गिमोर ये है। इधर से मिमोसा देखने के लिए मिलती है जो कि अभी भी रिकवर करने में लगी होती है, और उधर से डायमंड गाय होता है वो फिर से उठ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और अपनी तलवार को स्विंग कर दिया होता है मिमोसा और आस्था के ऊपर। लेकिन तभी सब लोग चिल्लाते हैं, हम लोग देखते हैं यूनो भी चिल्लाता है, तभी अचानक से बस्ट होता है और सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। और हम लोग देखते हैं यूनो कह रहा था ये सब क्या है, मैं सब कुछ मूवमेंट्स देख पा रहा हूँ धीरे धीरे। तभी उसके साइड में एक परी होती है या फेरी बोले वो होती है, और वो कहता है कि ये क्या चीज है। तभी वो उठती है और अपने हाथ से फूंक मारती है और उस डायमंड गाय को लगती है, और वो डायमंड गाय दीवार में जाके घुस जाता है। और हम लोग दिन मतलब टाइम सब कुछ नॉर्मल होता है, किसी ने ये चीज को नहीं देखा आते हुए, और यहाँ पर ये बंदा नॉकआउट हो चुका होता है। इधर से सब लोग कहते हैं कि यू नो ये विंड मैजिक तो तेरा है क्या, तो कहते हैं कि नहीं नहीं एक फेरी थी छोटी सी लड़की उसने किया, तो कहते हैं कि हमारे तो कोई नहीं दिखा दिया। और हम लोग देखते हैं डायमंड गाय यहाँ पर पूरी तरीके से हार चुका है, और यूनो की किताब के अंदर वही स्पेल आ चुका है जो स्क्रोल के अंदर था। इधर से हम लोग को देखने मिलता है आज तक की जो तलवार थी नई वाली वो भी उसकी किताब के अंदर गई और नया स्पेल मिल चुका है उसको भी। और तभी पूरी की पूरी दीवारें गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब इन लोगों को पता चल गया है कि डंजन जो है वो टूट चुका है, तो अब किसी भी तरीके से इन्हें जल्दी से निकलना होगा। तो यहाँ पर विंड मैजिक के ऊपर बैठ के ये लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि मिमोसा जो है वो आस्था को ठीक कर रही है, तो वो मैप का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लकी जो होता है वो कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। इधर से आस्था को थोड़ा सा होश आता है, तो आस्था कह रहा होता है कि उस बंदे को तो उठा लो, लेकिन हम लोगों को दिन मिलता है कि उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि उस बंदे को वहां से उठा पाए, सारे पत्थर उसके ऊपर गिर चुके होते हैं। तो यहाँ से ये सब निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से लकी बताता कि लेफ्ट ले, लेफ्ट के बाद फिर वो आगे जाता है राइट ले, राइट के बाद फिर से लेफ्ट, लेफ्ट के बाद सीधा तेजी से स्पीड से निकलना स्टार्ट कर दे। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इनके ऊपर पत्थर गिर रहे होते हैं, नॉइले पीछे से तोड़ रही होती है, इधर से लकी तोड़ रहा होता है, इधर से कालोस तोड़ रहा होता है, और सारे बंदे तोड़ते रहते हैं और धीरे धीरे करके बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और आस्था जो होता है वो सारी चीजों को याद कर रहा होता है अपनी याददाश्त के अंदर। शाम हो चुकी होती है, सब कुछ टूट फूट हो चुकी होती है। हम लोगों को देखने मिलता है ये लोग अब इस डंजन से बाहर आ चुके होते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम लोग बार बार बचे, लेकिन उन बाकी लोगों को क्या होगा। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है एबेस ने यहाँ पर सारे बंदों को बचा लिया होता है और काफी सारा माल भी लूट लिया होता है। इधर से जो डायमंड गाय होता है, इसका नाम नहीं बताया, डायमंड गाय ही बताया और मेज बताया, वो फना की बातों को फिर से याद कर रहा होता है और फना को उसने किस तरीके से मार दिया था वो याद करता है। और फिर जब फना मरने वाली थी तो उसने अपनी पावर खुद से इसको दे दी थी कि उसको आगे बढ़ने के लिए और उसको जिंदा रहने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं उसको बंदे को होश आता है, वो कह रहा होता है कि क्या मैं बच गया। और हम लोग देखते हैं वो उड़ने वाली ट्रेन बनाई होती है उसने, तो अब्बास कह रहा होता है कि हाँ तू बच गया। तभी वो साइड से दिखता तो सूरज डूब रहा होता है और वो कहता है कि ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, और फना की बात को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ शुक्रिया तेरा। तो कहता है ओह तू शुक्रिया भी बोल सकता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है आस्था को भी होश आ जाता है, सारे के सारे बंदे उसका ध्यान रख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। नोएले कह रही होती है कि मैं क्यों देखूं इसको, और फिर इस तरीके से बातें करने स्टार्ट कर देते हैं। और आस्था से पूछा जाता है कि तू ठीक तो है ना, तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो इधर से मिमोसा उससे माफी मांगना स्टार्ट कर देती है क्योंकि मैंने काफी ज्यादा रिकवर मैजिक इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से मैं अब तुझे ज्यादा रिकवर नहीं कर पा रही हूँ। इधर से वो कहता है कि कोई बात नहीं। यूनो जो होता है वो कह रहा था कि देखा मैं जीत गया, तो वो कहता है कि अबे मैं जीता हूँ, ज्यादा बकवास मत करे। लेकिन तभी हम लोग देखने मिलता है वो लड़ रहे होते, तभी कालोस दोनों को गले लगा लेता और कह रहा होता कि तुम दोनों को बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम लोगों की वजह से हम लोग बच गए। मैंने तुम्हें कॉमनर होने की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन अब मैं तुम लोगों की काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। तो दोनों के दोनों कह रहे थे सर सर टाइट हो रहा है काफी ज्यादा, तो कहते बदतमीज ही रहोगे हमेशा और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तभी इधर से आस्था जो होता है वो नोएले को कहता है कि वैसे मेरे ही कपड़े नहीं फटे तेरे भी फटे, और भाई वो होता तभी वो सीधा आस्था को घूसा मारती है और उसके पेट पर कूद जाती है और उसका नॉकआउट कर देती है। और वो कहती है कि मेरी गलती नहीं तेरी गलती है, तूने ऐसा कोई उल्टा सीधा बोला। तो कहते हैं ठीक है, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखने मिलता है आस्था वगैरह ये सारे बैठे होते हैं और विनय सा कह रही होती है कि तेरी आंख खुल गई, एक हफ्ता हो गया तुझे सोते सोते। कहते हैं एक हफ्ते से सो ही रहा था मैं, तो कहता है कि हाँ तुझे रिकवर होने में काफी अच्छा टाइम मिल गया मगर सही है। तो वो कह रही होती है कि वैसे नोएले ने तेरा बहुत ध्यान रखा है, तो कह रहे थे कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं रखा। तभी उससे वो अपनी जो बहन से ऑब्सेस्ड है वो कह रहा होता कि मेरी बहन की तरफ नजर भी उठाए तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तो कहता है भाई मैं कुछ कह रहा हूँ तेरे को। इधर से लकी कहता आजा फाइट कर ले, तो कह रहा था कि नहीं मेरे पेट में अभी भी थोड़ा बहुत दर्द है, तो भी मुझे लगता है भूख का है। तभी हम देखने मिलता है जो चबी होती है वो यहाँ पर बहुत सारा खाना मंगवा लेती है सिप का बना के, और यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देती है और बदतमीजों की तरह खा रहा है पूरा बदतमीज। इधर से तभी हम देखने को मिलता है याग्मी की एंट्री होती है, वो टेबल आगे बैठता है और आस्था को कहता है ओह तुझे होश आ गया, एक हफ्ते से सो रहा था अब तो ठीक है ना तू। तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है कि अच्छी बात है, तुझे वैसे रिपोर्ट देने के लिए किंगडम जाना होगा रॉयल पैलेस। तो कहता है कि अच्छा। इधर से लकी कहता है मैं भी जाऊँ। तो कहता है कि नहीं तू बहुत ज्यादा वहाँ पर तबाही मचा देगा, मैं नहीं भेजना चाहता। इधर से तभी चबी कह रही होती कि मैं जाऊँ, तो कहते कि नहीं वैसे मेरे पास टाइम नहीं है मैं खाना खाऊंगी। तो कहते तेरे को पूछा किसने। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि ग्रे बोलता तो ग्रे करता जाता है। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है आस्था और नोएले को भेजा कि भले इन्होंने रॉयल पैलेस गए हैं वहां पर वो अपनी रिपोर्ट देने के लिए जो कि डंजन के अंदर हुआ है। इधर से आस्था काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा होता और कह रहा था कि ये तो काफी मजेदार है क्योंकि पहली बार आया ऐसी जगह पे।
तभी हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर यूनो, कार्लोस और मिमोसा भी मिल जाते हैं। तो वो लोग उनसे मिलकर खुश होते हैं। कार्लोस कह रहा था कि आस्था तू ठीक तो है ना, कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस पेट में थोड़ा दर्द है। तभी आस्था जो होता है मिमोसा को हाई करता है, तभी मिमोसा डर के यहाँ से भाग जाती है। तो वो कहते हैं मैंने क्या बोला, तो वो यूनो उसका मजाक बनाता है, तेरे छोटे हाथ देख के वो डर गई। तो भी हम लोग दिन मिलता, मिमोसा दूर आके खड़े होते हैं। नोएले उससे आके पूछते हैं कि क्या हो गया, तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं। जैसे मैंने आस्था को देखा मेरी सांस चढ़ने लगी, मेरा दिल धड़कने लगा, मैं पता नहीं क्या हो गया। तो नोएले कहते क्या तेरे बोलने का मतलब है कि तू आस्था को पसंद करती है। तो वो कहते कि नहीं मैं क्या बोलूं। तो वो कहते कि वैसे मुझे क्यों दिक्कत हो रही है, क्या मैं भी आस्था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है इधर। फिर ये सारे के सारे आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक बंदा दिखता है, और एक बंदे को देखते ही कार्लोस, मिमोसा और नोएले तो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर आस्था कहता है ये कौन है, तो भी कार्लोस कहता है अबे ये विजार्ड किंग है, घुटने पे टिक। और देखने मिलता है सारे के सारे घुटने पे टिक जाते हैं यहाँ पर। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो विजार्ड किंग होता है वो यहाँ पर यूनो की किताब को लेता है और उसमें जो नया स्पेल आया उसको पढ़ा होता है और कहता है ये तो एंशिएंट लैंग्वेज में है। तो वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, क्या तू इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो कहता है कि मैंने कोशिश तो कर रहा हूँ मगर मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू इसे अच्छी तरीके से ट्रेन कर। तो वो कहता है कि ठीक है सर। और वो कहता है कि क्या इस बार इसको चुना गया है इस चीज के लिए, मतलब यूनो को किसी चीज के लिए चुना गया है। इधर से आस्था भी अपना स्पेल दिखाता है। तो वो कहता है कि ये मैं कभी नहीं पढ़ सकता इसको, ये अजीब सी राइटिंग है। तो आस्था अपनी तलवार उसको दिखाता है। तो कहता है कि ये एंटी मैजिक है, ये एंटी मैजिक है, क्या मैं इसको छू सकता हूँ। तो कहता है कि हाँ। और आस्था उसको तलवार देखता है और हम लोग देखते हैं वो झुक जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो मेरा मैजिक को खा रही है, कैसी तलवार है। भी वो आस्था को वापस दे देता और कह रहा होता कि तुझे इसे और अच्छे तरीके से ट्रेन करना होगा आस्था, और मैं इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों। तो कहता है कि वो मेरा मैजिक खाती है और तेरे पास कोई मैजिक नहीं है, इस वजह से तू इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तभी सब लोगों को याद आता है कि नोएले का मैजिक इसने खा लिया था। फिर यहाँ पर यूनो और आस्था साथ में पूछते हैं कि हम तुमसे कुछ पूछना चाहते, तो बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि विजार्ड किंग कैसे बने। तो भी कार्लोस बोलने लगता है कि विजार्ड किंग वही बन सकता है जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, लोगों से अच्छाई से रहे और ताकतवर। तभी वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है कार्लोस, सबसे पहली बात तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर होना होगा, तुम्हें हर मैजिक की समझ होनी चाहिए, लोगों से प्यार होना चाहिए। प्रोटेक्शन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन प्रोटेक्शन भी वही कर सकता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तो तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर होना होगा। तो यूनो और आस्था कहते हैं कि यही तो हम जवाब सुनना चाहते थे। और फिर इधर से वो कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को शाही दावत के लिए इन्वाइट करने के लिए बुलाता हूँ। तो कहते हैं कि क्या मतलब है। तो कहते हैं कि चलो चलो, और उनको ले जाता है और हम लोगों को देखने मिलता है वहाँ पर एक सेरेमनी होने वाली है जिसके अंदर रैंक्स मिलेंगी लोगों को। और दरवाजा खोलते ही हम लोगों को देखने मिलता है वहाँ पर काफी सारे अलग अलग स्क्वाड्स के मेंबर्स खड़े होते हैं। उनको अलग अलग रैंक्स दी जाएंगी जो कि A1 से लेके A5 के बीच में होती है, जिसके अंदर उनकी ताकत और उनके अच्छी तरीके से बिहेवियर और साथ ही साथ उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं उसके हिसाब से उनको रैंक दी जाती है। तभी यहाँ पर एक विलियम फैमिली का बंदा आता है जिसको A1 की रैंक दी गई है और उसको बोला जाता है कि तू फाइटर तो काफी अच्छा है, लेकिन बस बिहेवियर थोड़ा सा नरम कर ले मेरे भाई। तो कहते हैं ठीक है सर। फिर यहाँ पर एक ब्लू रोज से बुलाई जाती है लड़की जो कि शार्लेट की बहन होती है और कहती है कि थोड़ा सा आराम से बोला कर लोगों से। तो कहते ठीक है। फिर यहाँ पर सिल्वर का एक बंदा बुलाया जाता है और उसको बोला जाता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड कम कर ले। तो कहते ठीक है। फिर दूसरी बहन को बुलाया जाता है सिल्वर में से ही, फिर उनको भी रैंक दी जाती है। सबको बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है यहाँ A3 A2 A1 A1 A2 A5 इस तरीके से देते हुए काफी सारे लोगों को यहाँ पर रैंक्स दी जाती है अलग अलग। फिर बताया जाता है कि सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स कमाए हैं वो गोल्डन डॉन ने कमाए हैं, उसके बाद विलियम ने कमाए हैं, लायन और फिर ब्लू रोज ने और फिर सिल्वर ने। मतलब यहाँ ना है पर्पल है ना है ब्लैक ब्लू वाले, इन लोगों ने कुछ भी नहीं कमाया इस बार। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो विजार्ड किंग होता है जूलियस, वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे कहीं जाना है, जब तक तुम लोग खाओ पियो। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सब खाने की जगह पर आ चुके होते हैं और हमारे लोगों को काफी बुरा लग रहा होता है, कार्लोस वगैरह सब लोगों को, कि हमें बेइज्जत किया गया शायद इस तरीके से बुला के, हमें तो कुछ रिवॉर्ड दिया नहीं गया। तो यहाँ पर ऐसे बात चल रही होती है। तभी हम लोगों को नहीं मिलता, आज तक तो दबा के खा रहा होता, वो नहीं शर्माना, वो दबा के खाया जा रहा है। इधर मिमोसा भी जो होते हैं वो कह रहे थे और खा ले और साथ में खिला रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिन मिलता है कि गोल्डन टोन के कुछ बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ये वो लड़का कॉमन है जो आया हुआ है, इसे तो खाने की तमीज भी नहीं है। तभी उधर से सिल्वर का एक बंदा बोलने लगा कितना बदतमीज है, कितना अजीब सा दिखता है। तभी आस्था बोलता है कि तुम जैसे मुंह फटों के साथ मैं रहता भी नहीं हूँ। तभी इधर से लायन विलियम का जो बंदा होता है वो कह रहा था कि इसे कमजोर और भिखारियों को पता नहीं कहां से बुला लेते हैं। वो यूनो को टॉन्ट करते हुए बोल रहा होता है गोल्डन डॉन के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि कॉमनर्स को लेना पड़ रहा है, हम लोग तो रॉयल्स वाले में ही रहते हैं। तभी कार्लोस कहता है कि क्या बोल रहा है तू। तभी वो कह रहा था कि कार्लोस तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि तू कॉमनर्स के साथ रह रहा है, बेवकूफ कहीं का। जैसे ये सब बातें हो रही होती तभी सिल्वर के बोलते हैं कि बेवकूफ ये लोग नहीं है, बेवकूफ तो ये लड़की है, हमारा नाम खराब कर रखा है सिल्वर फैमिली का, नोएले सिल्वर। तभी वो कहते भाई ऐसा क्यों बोले। तभी उसकी बहन आकर उसको बुरा भला कहती है। तभी तीसरा भाई आके कहता है उस दिन माँ की जगह तू मर जाती तो ज्यादा बेहतर होता। वो कहते कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और नोएले यहाँ से जाने वाली होती है लेकिन तभी आस्था उसे रोक लेता है। तभी वो कहता है ओए क्या बोला बे तू, मुंह में तलवार देके मुंह खोल दूंगा तेरा। अभी हम देखते गोल्डन टॉम का एक बंदा जो होता है वो अपने सैंड मैजिक का इस्तेमाल करके आस्था को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था अपनी तलवार निकालता है, उसके मैजिक को उड़ा देता है और कहता है कि ओए तुम लोगों की औकात है ना तो आ जाओ कर लो 1v1। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो बड़े लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मेरी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।